नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, यानी संतुलित आहार। क्या सीखेंगे? संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार यानी जो हम खाना खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का अर्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, खनिज लवण, जल, है ना, इत्यादि चीज़ें हमारे भोजन में उचित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भोजन में ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होता है उस भोजन को, है ना, क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। बैलेंस डाइट क्या हुआ? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, और हम काम करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। काम करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, हमें प्रोटीन अधिक लेना चाहिए। जो माइंड से काम लेते हैं, मेंटल वर्क जो ज़्यादा करते हैं, है ना, दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, उसको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी? यानी जो पढ़ने का काम करते हैं, है ना, उन बच्चों को भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए ज़्यादा भोजन में। ठीक है, और जो शरीर से मेहनत करते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं जो शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। जैसे गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, विटामिन भी कई तरह का होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ना। उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमारे भोजन में सभी उचित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, अगर उचित मात्रा में नहीं होगा या अधिक हो जाएगा फिर भी हम बीमार हो जाएंगे, हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। कम रहेगा फिर भी हमारा शरीर सही से काम नहीं करेगा, माइंड सही से काम नहीं करेगा। तो इसलिए बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। हमारे भोजन में सब कुछ शामिल करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए जो हमें ये अच्छा लग रहा है खाने में, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ, सब कुछ खाना चाहिए ना। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ खाना चाहिए। दूध भी लेना चाहिए, है ना, दूध में बहुत सारे तत्व होते हैं, दूध भी लेना चाहिए। और गाय का दूध मिल जाए, अगर देसी गाय का दूध मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। क्या? तो हम बात कर रहे थे संतुलित आहार के बारे में। तो इसके लिए बहुत सारे मिनरल्स और हॉर्लिक्स भी बाज़ार में मिल रहा है, कई सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो हमारे भोजन में संतुलित आहार को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन से मिनरल में, जो बाज़ार में बहुत से अवेलेबल है, उसमें किसमें कितना मिनरल शामिल है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा मिनरल होगा वो वाला टॉनिक ही हमें दूध में मिला के या वैसे भी यूज करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारे शरीर का पूर्ण विकास होगा और हमारा शरीर बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। आज कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए जब कोई इसका इलाज संभव नहीं है, ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम जितना डेवलप हो रहेगा हमारे शरीर में, हम उतने ही बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर हमेशा बीमारियों से लड़ता रहता है। जैसे
वाइट ब्लड सेल होता है हमारे खून में, वो बीमारियों से लड़ता रहता है, और जिससे कि जो हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बना रहे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? संतुलित आहार चाहिए। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सभी तरह के प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स वगैरह की आवश्यकता होती है, उचित मात्रा में होना चाहिए। इसलिए हमें अपने भोजन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हम सभी तरह के बीमारियों से लड़ सके और हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारा भोजन सही मात्रा में, उचित मात्रा में नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हाँ, तो सब कुछ खाना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिससे कि जो हम क्या कर सकें? हाँ, बीमारी से लड़ सकें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारा शरीर मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है एक्सरसाइज करने से। ठीक है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं ना? हाँ, सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए और मजबूत रहिए, दूध भी पीजिए। ठीक है और प्रोटीन पाउडर भी यूज करना है। प्रोटीन पाउडर को उसमें मिला देना है, किसमें? दूध में, और ले लेना है। ठीक है, और उचित अंतराल पे खाना है। रात में भूखे पेट नहीं सो जाना है जल्दी, और सवेरे जितना जल्दी उठ सके उठना चाहिए। ठीक है, तो सवेरे जल्दी उठने से क्या होता है? हवा में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। खुले में हमें घूमने से ताज़ा सांस मिलती है ना, ताज़ी हवा मिलती है। उससे भी हमारे कुछ बीमारियां दूर हो जाता है, हमारा आलसपन दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? हमारा आलस दूर हो जाता है, और हम कोई भी काम करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड यानी सवेरे उठना है और सवेरे सो जाना है ना। मैक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना। क्या सब बनाएगा? हेल्दी, स्वास्थ्य, और वेल्दी, धनवान भी बनाएगा, अमीर भी बनाएगा, एंड वाइज, और बुद्धिमान भी बनाएगा। क्या बनाएगा? बुद्धिमान। ठीक है, तो सवेरे उठना चाहिए और सवेरे सोना भी चाहिए। सवेरे सोएंगे तभी हम सवेरे उठेंगे। नींद भी तो पूरा चाहिए। हमारे शरीर जो दिन भर के काम करने से थक जाता है ना, तो शरीर जब थक जाता है तो फिर से ताजगी लाने के लिए आराम करना ज़रूरी है, रात में सोना ज़रूरी है। ठीक है, अगर रात में नहीं सोएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। ठीक है, इससे बहुत सारे फायदा होता है ना। और हम बात कर रहे थे जैसे कोरोना की अभी बहुत ज़्यादा है ना, तो हमें अपना इम्यून सिस्टम भी बढ़ाना है। ठीक है, इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा? तो हमें अधिक से अधिक जिसमें मिनरल्स होगा, है ना, प्रोटीन होगा, वही मार्केट से हमें लेना है, और सीजनल फ्रूट खाना है। ठीक है, सीजनल फ्रूट खाना है। सभी तरह के भोजन को हमारे भोजन में शामिल करना है, सभी तरह के खाद्य पदार्थों को। ठीक है, तो फिर हम करेंगे अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। तो अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें कॉल करेंगे। मेरा नंबर है 620 44 303 53। ठीक है,
हम अपना नंबर एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मेरा नंबर है 6204430353, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9534619068। फिर से बता दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9534619068 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इससे पहले जो नंबर बताए हैं 6204430353, इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो अगर आपको पढ़ाई में किसी भी तरह का परेशानी होता है तो हमें कॉल करेंगे। इस पे हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।